जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़े हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हेलो दोस्तों, सभी लोगों को हमारा गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज के इस वीडियो में आप लोगों ने शुरुआत में ही गाने से शुरुआत किया। ये एक प्रेरणादायक गाना था। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारा देश जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो ये महामारी फैला हुआ है उससे बुरी तरह प्रभावित है। लगभग 3.5 से 4 हज़ार लोग प्रतिदिन इस वायरस के कारण अकारण ही कॉल के गॉल में समा रहे हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अपना आपा, अपना धैर्य, अपना पेशेंस जो है खोना नहीं है। उस पेशेंस को हम लोग को बना करके रखना है, चूँकि सभी समय एक समान नहीं होता है। जिस प्रकार से धूप और छाँव, दिन रात, जीवन मरण आते रहते हैं, उसी प्रकार से ये जो अभी दुख की घड़ी चल रही है वो सभी समय ऐसा नहीं रह जाएगा। फिर से हम लोग हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए फिर से सभी लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि कोई पौधा है, उसमें कोमल कोमल जब पत्तियां लगती है तो कितना अच्छा लगता है देखने में पौधा। ये तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना अच्छा लगता है देखने में। लेकिन उस पौधों में जो वो कोमल पत्तियां लगती है, एक समय ऐसा भी आता है कि पतझड़ का मौसम आता है और वही पत्तियां जो है पौधे से बिल्कुल गिर करके बिल्कुल एकदम निर्जन बंजर बन जाती है। देखने में बिल्कुल खराब लगता है। लेकिन 1-2 महीने के बाद उस दुख को सहन करके पेड़ जो है 1-2 महीने के बाद उसमें फिर से कोमल पत्तियां जो है लहलहाने लगती है। तो इस प्रकार से यह जो महामारी फैल रही है अभी, तो इसे हमको और आपको जो है मिल करके इस महामारी से लड़ना है। हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि यह जो महामारी है कोरोना वायरस, कहा जाए कि है बहुत बड़ा भी, नहीं तो कहा जाए कि बहुत छोटा भी है। कारण कि आप लोग न्यूज़ यदि देखते होंगे तो आपको ऐसे भी पता चलता होगा कि यह जो महामारी है वो ज़्यादातर उन व्यक्तियों को अटैक कर रहा है जिनको हार्ट अटैक की हार्ट पेशेंट है, उनको ज़्यादा अटैक करता है। चूँकि वो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, पेपर देखते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि भाई ये जो वायरस है कोरोना जिसको धर लेता है उसको ठीक नहीं होता है। यही निगेटिव थिंकिंग है। इसी के कारण सोच सोच के उनका जो दिमाग है वो नर्वस कर जाता है और वो हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, आराम से हमें झेलना है। और जहाँ तक कि कहा जाए कि आप लोग भी मोबाइल यदि चलाते होगे तो दिन भर में कम से कम 10 वीडियो, 10 या फिर फिगर ऐसा भी आता है कि कोरोना से बचने के लिए ये करें, ये करें। बहुत सारी अफवाह मोबाइल में आते रहते हैं, है ना? बहुत सारे अफवाह मोबाइल में आते रहते हैं। तो बात ऐसा है दोस्तों कि इतना देखने के बाद इस वायरस से बचाव के उपाय जो है, इतना देखने के बाद जो है व्यक्ति को लगता है कि जैसे दुनिया में हम ही एक पेशेंट हैं। सारा दुनिया जो है लगता है कि वैद्य और डॉक्टर ही हो गया है। हम ही लोग लगता है कि सबसे बड़े पेशेंट हो गए हैं। आज कुछ हम अपवाद के बारे में आपको बताते हैं जो कि मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर काफ़ी सारा चीज़ घूमता है और उसके देखिए दुष्परिणाम क्या होते हैं वो आप खुद समझ सकते हो। जैसे देखिए, कुछ दिनों पहले ही हमें यह ज्ञात हुआ, आप लोगों के भी मोबाइल पर आता होगा, कि संतरे का जो छिलका है, संतरे का छिलका उसको आँख में देने पर जो है कोरोना वायरस पूरी तरह से जो है वो समाप्त हो जाता है। अब ये वाला जो वीडियो को जिन्होंने वायरल किया, तो वीडियो को वायरल किया तो ये काफ़ी बार वीडियो काफ़ी राइज किया।
अब उसका परिणाम ये हुआ कि बाजार में जो संतरा 20 रुपए किलो मिलते थे, उस पर दाहिनी ओर जो है एक जीरो और लग गया, वो सीधे हो गए 200 रुपए किलो, और नहीं तो आउट ऑफ मार्केट हो गया। देखिए, सिर्फ अफवाह का ही ये नतीजा है कि 20 रुपये का जो संतरा है, 20 रुपये अनदिनमा, इसको कोई नहीं पूछता था। सो अभी आप मार्केट में जाकर के पता करिए कि 200 रुपये किलो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है ना। देखिए इसका क्या परिणाम होता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक और वायरल वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ। किन्हीं ने वायरल ये वीडियो किया कि नींबू को काट देने पर और नाक में डालने के बाद जो है वो कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जबकि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है ना। ये सब बिल्कुल अफवाह है, बेबुनियाद है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। सरकार भी यह घोषणा कर चुके हैं कि ये सभी वायरल वीडियो जो है वो फेक है, ये नींबू डालने से कोरोना ठीक हो जाएगा नाक में। अब इसका परिणाम ये है कि जो सड़ा हुआ नींबू है बाज़ार में, वह भी 10 रुपये सिंगल पीस मिल रहा है किसी किसी भी दुकान पर, वो भी आउट ऑफ मार्केट हो गया है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जो अफवाह बाज़ार में सुनने को मिल रहा है, मोबाइल पर यदि आ रहा है, तो मुझे तो डर है कि कहीं यदि कहा जाए, कभी कोई ऐसा भी वीडियो यदि आ जाए कि गोबर गोबर जो गाय जानवर का गोबर होता है, गोबर को खाने से या गोबर का उपयोग करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो पता नहीं, हमें तो लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो है वो गोबर भी गायब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें ये सभी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें जो है कुछ ऐसे हम उपाय बताते हैं जिसके कारण उसको अपना करके और बिल्कुल अफवाह से बच करके आप लोग आराम से कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे हंसी खुशी में, हमारा गांव समाज, हमारा देश फिर से उस स्थिति में पहुंच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग गर्मी का समय है, तो गर्मी का समय रहता है तो हम लोग पहले भी क्या करते थे कि ठंडा पानी फ्रिज का यूज करते थे। उससे बचना है, सिर्फ ठंडा पानी से आपको बचना है। या ठंडा जो यदि आप पीते हैं, स्प्राइट हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, तो ये जब तक कोरोना वायरस रूपी महामारी है उसको आपको छोड़ देना है। ठंडे पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। आप या तो ताज़े पानी का यूज करें, बिल्कुल ताज़ा हो, और नहीं तो कम से कम दिन भर में 3-4 बार क्या करें कि गुनगुना पानी, कहने का मतलब है कि गर्म पानी का यूज करें, है ना। और 2-3 बार क्या करें कि हल्का जो गर्म पानी रहता है उसमें आधा नींबू काट करके उसका रस निचोड़ करके और उसमें हल्का नमक डाल करके 2-3 बार बस ये घर में पीना है। यदि आप 3-4 नींबू भी यदि बाज़ार से किसी से मंगा लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 10 दिन आपको आराम से चल जाएगा। और जो व्यक्ति यदि बाज़ार जाते हैं तो उनसे आप आराम से भी मंगवा सकते हो। तो ये तो आप गर्म पानी, यदि नींबू ना भी मिले तो गर्म पानी तो मैं समझता हूं कि किसी के पास भी आराम से मिल जाएगा, है ना। घर में तो आराम से आप लोग गर्म पानी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि संभव हो, जो चाय पीते हैं, ऐसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, है ना, लेकिन यदि जो चाय नहीं भी पीते हैं, यदि संभव हो तो नींबू की चाय, है ना, या फिर तुलसी डाल करके उसका चाय बना करके आप लोग पिएंगे। ये सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, ये सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। अगला स्टेप में आप लोग याद रखेंगे कि स्नान प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं है, चूँकि हम लोग कितनों अगर घर में कहा जाता है तो खास करके देहात के लोग क्या होते हैं कि घर में रहना नहीं चाहते हैं, वो निश्चित रूप से थोड़े मोड़े बाहर निकलते हैं। तो किसके संपर्क में क्या है, कहाँ पर वायरस है, कहाँ पर कौन सा कीटाणु है जो हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह और शाम दोनों टाइम जो है स्नान करना है। फिर अगले बार में आप याद रखोगे कि हमेशा साफ़ कपड़ा ही पहनना है, क्योंकि गंदगी से ये वायरस काफ़ी फैलता है, तो साफ़ कपड़े को ही पहनना है। और बच्चों ये याद रखना है दोस्तों कि हाथ जो है कम से कम दिन भर में 4-5 बार साबुन से कम ज़रूर साफ़ करिए। और यदि 4-5 बार यदि साबुन से कर लेते हो तो कम से कम किसी भी हालत में आपको जो है खाली पानी से भी कम 3-4 बार साबुन से धो लेने के बाद कम से कम खाली
खाली पानी से भी जो है निश्चित रूप से आप हाथ को बराबर आधे घंटे पर 1 घंटे पर जो है हाथ की सफाई करते रहें, है ना। उंगली को जो है मुंह में नहीं डालना है, नाक में नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है कि वायरस जो है किस रूप में आप पर अटैक कर जाएगा इसका कोई वर्णन नहीं है। उसके बाद आप लोग बच्चों याद रखोगे कि रात के समय सोने के समय रहता है, तो सोने के समय रहता है तो आप लोग दूध जो है, दूध आप लोग के पास निश्चित रूप से रहता होगा। दूध में हल्दी डाल करके, चूँकि हल्दी डालने से क्या होता है कि शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है, प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, इससे काफ़ी बढ़ता है। तो दूध में डाल करके वो ज़रूर पिए दिन भर में यदि संभव हो, है ना। तो काढ़ा हो गया, काढ़ा में आप लोग किस किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, तो दालचीनी हो गया, गुलकी हो गया, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मिक्स करके आप लोग, फिर गिलोय हो गया, गिलोय आप लोग के इधर साइड में जो है, या तो यदि आप रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इधर बगीचा में आपको आसानी से मिल जाएगा। वो सब मिक्स करके आप दिन भर में 1 बार या 2 बार काढ़ा पीजिए, है ना। ज़्यादा काढ़ा भी नहीं पीना है क्योंकि बहुत गर्म होता है, इसलिए दिन भर में हार्डली 1 ही कप हो तो 1 कप सुबह और 1 कप जो है शाम में आप यूज कर सकते हैं। तो काढ़ा का यूज करें। उसके बाद आप लोग को लौंग रखना है, कम से कम दिन भर में 2 लौंग। 1 लौंग सुबह में खाना वाना खा लेने के बाद 1 लौंग मुंह में दबाना, उसको चिबाना नहीं है, उसका रस को हल्का हल्का लेते रहना है ना। और शाम में भी, रात में भी 1 लौंग। लौंग जो है, लौंग से आपका मुंह जो है बिल्कुल एकदम साफ रहता है, उससे किसी प्रकार का कोई वायरस होने का खतरा नहीं रहता है। यदि संभव हो दोस्तों, और संभव तो होगा ही चूँकि सभी लोग घर में ही रहते हैं अभी तत्काल में, तो आप लोग को क्या करना है कि हल्का गर्म पानी लेकर के सुबह और शाम कम से कम 2-3 बार क्या करना चाहिए कि 2-3 बार जो है वो 2-3 बार क्या करना चाहिए कि गलगलाना चाहिए, उसमें हल्का नमक दे करके और गलगलाना चाहिए। इससे यहाँ पर जो यदि आपका गला में खराश है या फिर खांसी जैसा अनुभव होता है तो वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक बात और बताता हूँ कि कम से कम 2 बार भाप जरूर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने यह सुना होगा कि अधिकतर व्यक्तियों की जान ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण चली जाती है। तो आखिर ऑक्सीजन क्या हो जाता है शरीर में कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ऑक्सीजन जब लेते हैं तो जिस भी व्यक्ति को या तो कोरोना धर लेता है या फिर और रोग से वो रिलेटेड रहते हैं तो ऑक्सीजन पास करने में उनको दिक्कत होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि भाप लेने के लिए कि एक टैबलेट आता है, आपको बताते हैं कि ये जो टैबलेट है ये सरकार के द्वारा जारी किया गया है ना। ये काफ़ी अच्छा टैबलेट है, लेकिन इसका इतना काला बाजारी है कि मार्केट में मिलता नहीं है। जिसको भी जान पहचान अच्छा है उसी को मार्केट में मिलता है। कार्बोल प्लस, कार्बोल प्लस ये इतना गो होता है, इतना गो होता है, इतना अभी ब्लैक चल रहा है मार्केट में कि आउट ऑफ मार्केट है। जिसको जान पहचान नहीं रहता है वो आप जाएंगे पूछने के लिए तो वो सीधे बताएगा कि नहीं है मेरे पास। सीधे उसको कहिए कि थोड़ा मोड़ा ज़्यादा दे करके दे देवेला तो वो बोलेगा कि अच्छा खोजते हैं, रुकिए, अल्लाह करके फिर आपको देगा। यानी आपसे वो चाह रहा है कि गछवाएं हमें कि ना भाई बहुत ज़रूरी है तो ज़्यादा पैसा देंगे तो मिल जाएगा। वो कैप्सूल यदि आपको मिल भी जाता है तो शायद 11 रुपये 12 रुपये ऐसे, उसका रेट उतना नहीं है ना। उसका मुश्किल से 6-7 रुपये पड़ता है, लेकिन अभी तो लूट मची है। तो वो कैप्सूल को आपको क्या करना है कि गर्म पानी करते हैं, जैसे 1 कटोरा हो गया या फिर तसला में कम ही देना है, मतलब 1 कटोरा या फिर 3-4 गिलास पानी डाल करके, और जब पानी उबलने लगे तो उस जो कार्बोल प्लस है उसको उसमें डाल देना है। अब आप डायरेक्ट भी देखिएगा कि उसमें से बाष्प जो वेपर है, बाष्प उसके सामने आप अपनी नाक को रख दें और सांस को कस के टानना है, फिर छोड़ना है, सांस कस के टानना है, फिर छोड़ना है ना। आपको देखेंगे कि विक्स की खुशबू नज़र आती है, विक्स की खुशबू आपको महसूस होगी और आपका नाक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सांस जाने में और सांस छोड़ने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उसका यूज किया जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो
एक हम बताए एक कैप्सूल, उससे आपका जितने भी सारे परिवार हैं, माने 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कर करके, माने जितने परिवार हैं आपको एक टाइम में, बल्कि 8 परिवार हों आपके घर में या 10 परिवार हों, एक कैप्सूल में वो पूरे भाप ले सकते हैं। यदि भाप बहुत ज़्यादा भाप यदि फेंकने लगे तो आपका गैस जो है या फिर हीटर है उसको बंद कर देंगे। जब भाप हल्का हल्का हो जाएगा तो उसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आपके पास या फिर गमछी या तौली रहता है तो उसके ऊपर रख दें, और उस भाप को जो है यहाँ पर रख करके आप उससे सांस ले सकते हैं। लेकिन बशर्ते की बात यह है कि एक ही गमछी या एक ही तौली से पूरे सदस्य को भाप नहीं लेना है, क्योंकि उससे भी कोरोना का खतरा हो सकता है। इसलिए सेपरेट सेपरेट रखना चाहिए, ऐसा यूज करें। ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप लोगों के पास कोई रिलेटिव आते हैं तो अभी तत्काल समय में जो है उनका पैर नहीं छूना है, चूंकि वो भी जानते हैं, वो भी आपसे डरते हैं और आप भी उससे डरते हैं, है ना। सीधे बस प्रणाम जो है या तो मुंह से करें या हाथ से ही करें, सारे लोग इससे भी प्रणाम, अरे दिल का मेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हाथ, जब समय आएगा तब उनका पैर छू करके भी हम लोग भी प्रणाम करेंगे, समय आएगा तब, है ना। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि उन व्यक्तियों को भी, वो सभी व्यक्ति भी काफ़ी धन्यवाद देने योग्य हैं। वो सभी व्यक्ति भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर, अस्पताल में बेड के नाम पर, या फिर इलाज के नाम पर, या फिर दवाई के नाम पर 2 रुपए का चीज़, कहने का मतलब बता रहा हूँ, 10 रुपए में 2000 की दवाई 10,000 में, 15,000 पर बेड जो है उसको 50,000 में कर करके, मैंने जो मरीज है, पेशेंट हैं, उनके परिजन से लूट मचा करके रखे हैं। शायद आप लोगों ने वीडियो में या फिर बहुत सारा चीज़ में, न्यूज़ में आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे मंत्री, विधायक, एसपी हो गया या फिर डीएम हो गए, चाहे एसडीओ हो गए, बीडीओ हो गए, बताइए कि उन लोग को पैसा का कौन सा कमी था। लेकिन इस कोरोना रूपी संकट में उनका पैसा कम नहीं आया। वो जितने सारे धन दौलत बल्कि मेहनत से कमाए या फिर रिश्वत लेकर के कमाए, वो सारा के सारा धन दौलत यहीं पर रह गया और बेचारे दुनिया छोड़ करके चले गए, अकारण ही दुनिया छोड़ करके चले गए। तो उन व्यक्तियों को भी पता नहीं, उन लोगों को लगता है कि हम इतना जो धन पेशेंट से हम कमा रहे हैं दवाई में या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर हम इतना लूट मचा करके रखे हैं, तो उन लोग को शायद लगता होगा यार कि हम ये सभी रुपए जो इतना कलेक्ट कर रहे हैं, हम मरने के बाद जो है ये सारा रुपया जो है हम ऊपर में ले जा करके यूज करेंगे। इसलिए हमारी ओर से उन लोगों को भी काफ़ी धन्यवाद है जो इस कोरोना रूपी संकट में, महामारी में जो है रोगियों से, मरीजों से लूट मचा रखे हैं। और धन्यवाद देने योग्य वो सभी लोग हैं भी हमारे कोरोना वॉरियर्स, जैसे कि पुलिस हो गए, डॉक्टर हो गए, कि अपना जान की चिंता ना करते हुए भी हमारी सेवा, हमारे मरीजों की सेवा दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। वो भी काफ़ी धन्यवाद देने योग्य हैं, क्योंकि वो भी किसी के बेटे हैं, किसी की मांग के सिंदूर हैं, तो वो भी काफ़ी धन्यवाद देने योग्य हैं जो जान हथेली पर रख करके देश सेवा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारी यही शुभकामना है। और किसी भी अफवाह में आप लोग पड़े नहीं, और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के बीच में, रिलेटिव के बीच में भी शेयर करें, ताकि किसी भी अफवाह में वे लोग ना पड़ करके आराम से, शांति से घर पर ही रह करके, सुरक्षित रह करके और कोरोना रूपी महामारी से लड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।